तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है पेट्रोल। इस टॉपिक से पहले हमने कई सारे अपने टॉपिक पढ़े हैं, जैसे कि कोयला क्या होता है, कोयला गैस क्या होती है, कोल तार क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात भी करी थी, कोयला गैस क्या होता है वगैरह वगैरह, है ना। तो आज अपना अगला टॉपिक है क्या, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम की कोई परिभाषा आपके बुक के अंदर नहीं दी हुई है, तो इसकी हमने एक बहुत सरल सी परिभाषा बनाई है, जो है पढ़ते हैं। जैसे यह एक प्रकार का प्राकृतिक तेल है जो जमीनों के नीचे से प्राप्त होता है। ये काले भूरे रंग का गाढ़ा तरल होता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम आदि प्राप्त किए जाते हैं। यानी क्या, एक हमें क्रूड ऑयल मिल जाता है, क्रूड ऑयल से हम क्या करते हैं, ये पेट्रोल, डीजल, मोम या मिट्टी का तेल निकालते हैं। अब ये पेट्रोलियम जो आपने बोला, ठीक है, अब इस पेट्रोलियम शब्द का मतलब क्या होता है, तो पेट्रोलियम शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल, क्योंकि हमें पेट्रोलियम चट्टानों के बीच के मध्य भाग में पाया जाता है, इसलिए क्या, पेट्रा प्लस ओलियम, यानी पेट्रा मतलब क्या होता है, चट्टान। ठीक है, अब हमें ये भी पता चल गया पेट्रोलियम की परिभाषा क्या है, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये भी पता चल गया। अब हम ये जान लेते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो बना कैसे, यानी उसका निर्माण कैसे हुआ। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कोयले में, कि कोयला कैसे बना था, कि जब वो बाढ़ आई थी तो जो नीचे क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे थे वो दब गए थे। सेम ऐसे ही क्या हुआ, जब समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु थे वो किसी भी कारणवश क्या, मर गए। ठीक है, अब मर गए और जो प्लांट थे वो मर गए, और धीरे धीरे ये जो डेड एनिमल्स थे, डेड प्लांट्स यानी मरे हुए जानवर और जीव जंतु, वो क्या हो गए, धीरे धीरे समुद्र की सतह पे जाके बस गए। इसके ऊपर धीरे धीरे इसके ऊपर रेत इकट्ठी होती गई, और जब बहुत ज़्यादा रेत इकट्ठी होगी तो उसके बाद क्या हुआ कि हाई प्रेशर यानी उच्च दाब और उच्च ताप के कारणवश क्या हुआ, ये धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते चले गए, और बाद में ही हम इनको समुद्र की सतह से, ज़मीन की सतह से फिर बाद में हम इन्हें निकालते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब अगर आपको ये टॉपिक समझ ना आया हो तो आप बता सकते हो, और आप जब तक इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है पेट्रोलियम का प्रसंस्करण, यानी क्या, पेट्रोलियम का प्रसंस्करण, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी की जो डेफिनेशन है, या कहते हैं कि इसे अच्छे से समझने के लिए हमने एक अपनी डेफिनेशन बनाई है, उसे देखते हैं एक बार। क्या, वह प्रक्रिया जिसमें कच्चे तेल को साफ करके उससे उपयोगी पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि बनाए जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम, या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम प्रसंस्करण कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक उदाहरण लेना चाहें तो ऐसे लीजिए कि आपके घर में कच्चा दूध आता है, आपकी मम्मी या जो भी फैमिली मेम्बर उसे उबालते हैं, उबालने के बाद क्या, उसमें से क्रीम यानी मलाई और दूध, दही और घी अलग अलग करते हैं। उसी प्रकार के हम जब कच्चे तेल में से यानी पेट्रोलियम में से क्या करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इसके साथ साथ मोम वगैरह अलग करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, पेट्रोलियम का प्रसंस्करण। ठीक है, अब पेट्रोलियम से हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उपयोगी, जितनी भी चीज़ें, उसे हम पेट्रो रसायन कहते हैं। यानी क्या, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेकों उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ मैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके आगे हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस कहते किसे हैं, क्या, यह एक ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, जो कि हमें क्या, पेट्रोलियम के साथ ज़मीन के अंदर प्राप्त होती है, जैसे कि सीएनजी और एलपीजी। आपके घरों में एलपीजी यूज़ होती है, जिससे आप खाना वगैरह बनाते हो, वो गैस कौन सी होती है, एलपीजी। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या, जो एलपीजी उसे हम घरों में यूज़ करते हैं, जो सीएनजी है उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, गाड़ियों के अंदर। ठीक है, जैसे आपने ऑटो रिक्शा देखा होगा, कई सारी सीएनजी कार वगैरह देखी होंगी। ठीक है, तो भैया सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है वो बता दो एक बार। तो बेटा एलपीजी की अगर हम बोले तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो बच्चों अपना इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक है, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। यानी कि क्या बेटा, जैसे कि आप जानते हो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, मतलब अपनी जो ज्योग्राफी वगैरह की बुक है उसमें पढ़ा है कि प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। यानी इसमें भी हमने पढ़ा है कि एग्जॉस्टेबल और यानी 6 और 8 6।
ठीक है। अब क्या कुछ जो प्राकृतिक संसाधन है एकदम सीमित है, यानी कि अगर हम कुछ ज़्यादा उनका यूज़ कर ले तो वो समाप्त हो जाएंगे। उन्हीं में से कोयला और पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है, जो कि क्या कहीं ना कहीं जो मृत जीव जंतु हैं उनके अवशेषों से बने, और इनको बनने में कई लाखों वर्ष का समय लगा है। ठीक है। अब जब कई लाखों वर्ष का समय लगा है तो अगर हम इनका पूर्णतः उपयोग कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। तो क्या जो हमारा जो ये है PCRA, इसने हमें कुछ सलाह दी है कि हम किस प्रकार जो कोयला है या पेट्रोलियम है उसका उपयोग, मतलब जो उसका उपयोग हमें कैसे करना है और कब कब करना है, तो उसकी कुछ सलाह दी है। जैसे कि हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग हमेशा ज़रूरत पड़ने पे ही करना है, बेफालतू का हमें उनका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इनके जो जब हम इनका उपयोग करते हैं तो इसमें क्या वायु प्रदूषण, यानी जो हमारा वायु प्रदूषण फैलता है। ठीक है। इसी के साथ साथ हमें जो कुछ विशेष की जैसे पेट्रोलियम के लिए कुछ विशेष सलाह दी गई है, उनमें से क्या है कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और माध्यम गति से चलाएं, यानी कि आपको गाड़ी चलाना, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको गाड़ी क्या एक फिक्स स्पीड पे चलाना है, और एक बोलते ना तब चलाना है जब आपको ज़रूरत हो, ऐसा कि नहीं बेफालतू की गेड़ी मारने के लिए इस्तेमाल कर लो। ठीक है। अगला क्या, यातायात यानी ट्रैफिक जो लाइट होती है वहाँ पर, या आपको जहाँ पर थोड़ी देर वेट करना पड़े वहाँ पर आपको अपनी गाड़ियों के इंजन बंद कर देने चाहिए। इसके अलावा कि आपकी जो गाड़ी है उनके टायरों का जो दबाव है, यानी जो टायर में के अंदर जो हवा है उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि वो एकदम समान रहे। इसी के साथ साथ कि आपकी जो गाड़ी की कंडीशन है, यानी इंजन की जो कंडीशन रहेगी, गाड़ी की नियमित रख रखाव यानी उसके जो देखभाल अच्छे से करनी है, ताकि कि अगर कोई पार्ट ख़राब है तो आप उसे तुरंत बदलवाएं। अन्यथा क्या होगा, जब आप अगर इनमें से एक भी चीज़ में आप नोक-झोंक करोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, अधिक पेट्रोलियम यूज़ होगा, जिसकी वजह से क्या वायु प्रदूषण भी बढ़ सकता है, और आने वाली पीढ़ियों को ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो अपना ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, और इसके अलावा क्या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं।